संजीव नैसार जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा चुनाव पर कितना असर आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंपैक्ट मिलेगा? क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें अरविंद जी का भी नाम है। देखिए विवेक जी, आज बहुत राहत का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, दिल्ली की जनता के लिए भी, हमारी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी। पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री जी जेल में थे और एक ऐसी साजिश का हिस्सा के वजह से उनको जेल में रहना पड़ा जो 2-2.25 साल पहले रची गई थी। उससे जिस तरीके से हमारे सभी नेता बाहर निकल कर आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हरियाणा का चुनाव बिल्कुल सामने है, शुरू हो चुका है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे हमारे एक महत्वपूर्ण नेता होने के रूप में, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सोच पूरे देश में लोगों द्वारा पसंद की जा रही है, उनके विचार पसंद किए जा रहे हैं, उसके तहत हरियाणा के चुनाव में एक अहम भूमिका अरविंद केजरीवाल जी की रहने वाली है। और स्वाभाविक तौर पे मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी थैंक्स करता हूं कि उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो साजिश रची गई थी, जिस तरीके से सीबीआई को एक तोता बना के रखा हुआ था, सीबीआई को तौर पे एक इंश्योरेंस अरेस्ट की गई थी, उन सब के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ बेल नहीं दी है, उस पे कहीं ना कहीं टिप्पणियां भी की है। नहीं तो बेल ही मिली है ना सर, बेल में इतनी खुशी क्यों है? केस तो खारिज नहीं हुआ, केस तो चल ही रहा है। देखिए, केस तो शुरू ही नहीं हुआ है। 2.25 साल की छानबीन के और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अब तक पब्लिक डोमेन में आप बताइए कहीं से कहीं तक हमारे किसी नेता के बारे में एक बार भी कोई चीज ऐसी साबित कर पाए हो, कोई प्रूव कर पाए हो, कोई जनता के बीच में बता पाए? वो तो ट्रायल में पूरी होगी ना। प्रूव करने की बात, नहीं करने की बात तो ट्रायल में पूरी होगी, जब सीबीआई एविडेंस रखेगी जो सीबीआई के पास है, जब ईडी एविडेंस रखेगी। अभी तो ट्रायल तो चलने दीजिए सर। मैं ईडी सीबीआई पे बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि हरियाणा इलेक्शंस नजदीक है, मैं इलेक्शन पर ज्यादा बात करना चाहता हूं। आप जिस हरियाणा इलेक्शन की बात करें संजीव जी, एक चीज खत्म करके अपनी बात रखना हाँ, चाहूंगा। बोलिए विवेक जी, हाँ। ये षड्यंत्र जो इसीलिए रचा गया था, ये कोई ट्रायल नहीं है, ट्रायल नहीं होने वाली है। ट्रायल में तो लगेंगे 10-20 साल, लेकिन इनकी सोच ये थी कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर भेजकर और पार्टी को तोड़ दिया जाए, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है। और अब हरियाणा के अंदर इसके आप रिजल्ट देखिए, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमारी पार्टी उभर कर आएगी, भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 90 की 90 जगह जमानत जब्त होने की स्थिति है। ठीक है, मैं इस पर ऋषभ तिवारी का जवाब ले लेता हूं, उसके बाद हरियाणा इलेक्शन पे आते हैं। ऋषभ तिवारी जी। विवेक जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई गोल्ड मेडल जीतकर वो बाहर नहीं आ रहे हैं, आरोप पे बेल लेकर बाहर आ रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरी बात ये कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, नायक मूवी के अपने आप को एक एक्टर के रूप में पेश कर रहे थे, आज एक मूवी अंदाज अपना बना के मिस्टर गोगो के रूप में वो निकल कर आ रहे हैं कि आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा। तो भ्रष्टाचार उनके चरित्र में बस चुका है। और एक और अच्छी बात आज देश ने देखी है, और वो बात ये है कि जिस संस्था पे, जिस संवैधानिक संस्था पे ये कहते थे बिका हुआ है, उन्हें बिका हुआ बीजेपी के हाथों कहते थे, वही संस्था इनको बेल दे रहा है। तो आज सब कुछ क्लियर है ना, ईवीएम बिका हुआ था। भ्रष्टाचार का एलिगेशन तो क्लियर एलिगेशन है, अभी तो वो साबित तो नहीं हुआ। ऋषभ तिवारी, विवेक जी, ये वही रोना रोते थे कि हमेशा बिका हुआ, आज वही कोर्ट ने जब इनको बेल दिया तो आज वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी तो भ्रष्टाचार वाला दोष साबित होना बाकी है ना। मुद्दा है। दूसरी बात, उस पर ट्रायल होना बाकी है। दूसरी वही बात जो बात मैंने संजीव नायसार जी से कही, वो बात मैं आपसे कह रहा हूं। विवेक जी, दूसरी महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपको बेल मिला, बरी नहीं हुए हैं। दूसरा, सीएम के पद पे रह के केवल सत्ता सुख भोगने की नीति पे आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, उसके बावजूद आपको मुख्यमंत्री बने रहना है। सत्ता सुख का इतना प्रेम, इतना लालच, जो सत्ता को छूना पसंद नहीं करते थे, जो राजनीति करना, इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनकी ये साजिश थी। नहीं बोला संजीव जी, किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी रिजाइन नहीं दे बोला। दें, आप लड्डू खाइए, आज लड्डू खाइए कुछ दिनों के लिए, बीच में नहीं बोला है मैंने। मैं आपके बीच में संजीव जी नहीं बोला है। आप लोग भ्रष्टाचार हैं, किए हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और कहीं से कोई केस खारिज नहीं हुआ है। एक एक करके संजीव जी, मैं आपके बीच में, जनता में भी हुए हैं। संजीव जी, आपके टाइम में आप बोल लीजिए।
ठीक है, आपका एक एक टाइम करके आप एक बोल एक करके लीजिए। एक एक करके जल्दी से पूरा मुझे कीजिए, ये फिर मैं समझ में नहीं वापस आता है कि हरियाणा पे जो लौट रहा हूं। पार्टी इतना सा कहती थी कह रहे हम पे आरोप लगेगा इस्तीफा दे देंगे, आरोप पे आरोप, बेल पे बरी नहीं बल्कि बेल पे बाहर हो रहे हैं, फिर भी इस्तीफा नहीं देंगे। इतना लालच हो गया सत्ता का, सत्ता मोह में चुरी हुई पार्टी आज जमानत हमारी जब्त की बात कर रही है। लोकसभा में उतरे थे, परिवर्तन की ठीक है। लहर लेके निकले हैं, ठीक है। जमानत इतनी जब्त हुई। हरियाणा में क्या करेंगे ऋषभ तिवारी, हरियाणा में क्या करेंगे आप? हरियाणा में क्या करेंगे? एक से संजीव नैसर जी आ रहा हूं। हरियाणा में क्या करेंगे आप? पहले तो आपका मुकाबला कांग्रेस और जेजेपी से था, अब आपका मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आ गई। पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है, रिजल्ट आने दीजिए, जमानत इनका इतना जब्त होगा उसके बाद ये फिर से आके यहाँ पे अपनी जो है थेटरोलॉजी को पेश करेंगे। आप जमानत जब्त की बात कह रहे हैं? बिल्कुल जब्त होगा जी। किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं, संजीव कौशिक और संजीव राणा जी आपके पास, संजय राणा जी आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी, आज तो आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि इंडिया अलायंस के एक प्रमुख घटक दल हैं अरविंद केजरीवाल। बेशक पार्टी इंटरेस्ट के हिसाब से चुनाव लड़ती है, जहां लगता है मुफीद वहां मामला, वहां गठबंधन होता है, जहां नहीं लगता वहां नहीं होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आपके मन में भी खुशी की लहर चली होगी आज, किशोर जी? नहीं, मैं 2004 के अंदर इंडियन ऑफ द ईयर ये IBN का एक अवार्ड था, उसके लिए नॉमिनेट हुआ था, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ये इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, तो ये भी थे, तो ये मेरे पुराने मित्र है। अच्छा। लेकिन ना ये बहुत पुराने मित्र है और भ्रष्टाचार ऐसे इसमें पकड़ा गया कि एक्साइज पॉलिसी को मटेरियलाइज करने के पहले ही अब ऐसा हुआ है कि ये करप्शन के चार्जेस लगे हैं और आज जमानत हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो जबरन आरती डिप्लोमेसी काम नहीं आई। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जबरन चले गए थे, जैसे पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए थे, वैसे सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर यानी चीफ CJI के घर को आरती करने चले गए, लेकिन आज वो काम नहीं आई। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, अब लोगों के सामने ये जाएगा, सब कुछ सच जाएगा। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी बहुत असर रखने वाले हैं और बीजेपी का टुकड़ा साफ होने वाला है। ऋषभ बेटा जी, तुम तैयारी में रहो। तिवारी जी, आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई तो नहीं किया आपने, या सिर्फ मित्रतावश ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं जी। क्योंकि मुझे ये मोदी शाह की राजनीति और ऐसी विध्वंसकारी अप्रजातांत्रिक बदला लेने की प्रवृत्ति, इससे तंग आके मैंने बीजेपी छोड़ी है और मैं बीजेपी का बड़ा मिनिस्टर रैंक पे काम कर रहा था जी। तो मैं छोड़ के आया हूँ। मैं मोदी जी को घर बिठा कर ही मानूंगा भैया। अच्छा, उनको घर बिठा दूंगा।